हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं नागपुर में रोड की साइड में चाय का ठेला लगाता हूँ। वहाँ कभी कभी फॉरेनर लोग भी चाय पीने के लिए आते हैं। एक दिन एक लंदन की महिला और उनकी बेटी मेरे वहाँ चाय पीने के लिए आई। चाय पीते पीते वह औरत मुझको एकटक देख रही थी। थोड़ी देर बाद वह मुझे कहने लगी कि क्या तुम मेरे साथ जॉब करोगे? तुमको मंजूर हो तो मैं 1 लाख रुपये तुमको दूंगी। मैंने कहा, लंदन जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा, तुमको लंदन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ नागपुर में ही रहती हूँ और मैं अभी कुछ टाइम के लिए यहीं रहने वाली हूँ। मैंने उससे काम के बारे में पूछा। उसने कहा, घर का काम करना है। फिर मैं उसके घर गया। मैंने देखा कि मैडम अकेले ही रहती है। उसने मुझे बकवास काम करने के लिए कहा। मैंने तुरंत ही मना कर दिया और वापस जाने लगा तो वह बोली, पास वाले कमरे में तेरे लिए गिफ्ट रखा है, वह लेकर तुम जा सकते हो। मैं उस कमरे में गया। वहाँ देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ मेरा नाम परेश है और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरी बेटी का नाम कोमल है। मेरी शादी काफ़ी छोटी उम्र में हो गई थी। मेरी बेटी जब 5 साल की थी तब मेरी पत्नी का बीमारी की वजह से देहांत हो चुका था। इसलिए अब इस दुनिया में मैं और मेरी बेटी हम दोनों अकेले ही थे। मेरे मम्मी पापा का पहले ही देहांत हो चुका था। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। उसकी ज़िंदगी खराब न हो इसलिए मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। मेरे काफ़ी रिश्तेदार थे, लेकिन मेरा उनके साथ गहरा रिश्ता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत गरीब था। अब धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, इसलिए उसकी पढ़ाई और शादी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता था। एक दिन एक फॉरेनर महिला और उनकी बेटी मेरी दुकान की ओर आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा आज मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि फॉरेनर लोग गिफ्ट दिए बिना वापस नहीं जाते। उस औरत ने मुझे 2 कप चाय के लिए ऑर्डर दिया और कुर्सी पर बैठ गई और वह मुझे एकटक देखने लगी। वह काफ़ी अमीर थी। उसकी उम्र शायद 40 साल थी। वह बार बार मेरे सामने देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वह मुझसे कहने लगी, इस चाय की दुकान से तुम कितना कमा लेते हो? मैंने कहा, मैडम, मुझे महीने में 10-12 हज़ार मिल जाते हैं। फिर वह और ज़्यादा मुझसे बात करने लगी। मैंने कहा, मैं काफ़ी मुश्किल से अपना परिवार चलाता हूँ। फिर उसने कहा, इतने पैसे में तो घर का खर्चा भी नहीं निकलता। मैंने कहा, आपकी बात सच है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास और कोई काम भी नहीं है। वह कहने लगी, तुमको काम की ज़रूरत हो तो मैं तुमको काम दे सकती हूँ। उसने कहा, तुम घर का काम कर सकते हो? मैंने कहा, मुझे उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उसने कहा, घर के काम के बारे में कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है और भारी सामान भी उठाना नहीं है। उसने कहा, मैं तुमको काफ़ी अच्छी सैलरी दूंगी। मैंने कहा, कितनी दोगे? उसने कहा, 1 लाख। यह सुनकर मेरे हाथ से चाय का पैकेट गिर गया। मैं सोचने लगा कि उसके घर में मेरे लिए क्या काम होगा। क्या किचन का काम होगा या बाहर से सामान लाना होगा? वह इतना पैसा मुझे क्यों देंगी? इतनी सैलरी तो कोई गवर्नमेंट जॉब वाले की भी नहीं होती। मैंने कहा, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हो? आप पर भगवान की कृपा है, इसलिए आप अमीर हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे जैसे गरीब लोगों की मजाक उड़ाए। उसने कहा, मैं कोई मजाक नहीं बना रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ कि मैं तुमको 1 लाख रुपये दूंगी, क्योंकि तुम अपने घर के लिए सारी चीज़ आसानी से ले सको। मैं काफ़ी गरीब लोगों की मदद करती हूँ। इससे मेरे मन को शांति मिलती है और पुण्य का काम भी होता है। मैंने उसे धन्यवाद कहा। उसने कहा,
देखो, तुम मेरे वहाँ काम करने के लिए रेडी हो तो तुमको अभी मेरे साथ चलना होगा। मैं तुमको सब कुछ समझा दूंगी और कल से तुमको जॉब पर आना होगा। मैं बहुत ही खुश हो गया और मैं भगवान का शुक्रिया अदा किया। सच कहूँ तो मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। यह मेरे लिए एक सपने जैसा था कि मुझे ऐसी नौकरी मिलेगी और उसमें इतने सारे पैसे होंगे। मैडम ने मुझको उसकी गाड़ी में बैठने के लिए बोला। मैं गाड़ी के पिछली सीट में बैठ गया। गाड़ी में एसी ऑन था। मुझे यह सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था क्योंकि मैं इतनी बड़ी गाड़ी में कभी नहीं बैठा था। 15 मिनट के बाद हम उसके घर पहुंच गए। वहां जाकर मैंने देखा कि उसका घर बहुत बड़ा था। घर की चारों ओर एक सुंदर सा बगीचा था। मैं सोचने लगा कि मुझे यहाँ ही काम करना है क्योंकि इतने बड़े घर की साफ सफाई और इतने बड़े बगीचे की देखभाल करने में काफ़ी समय लगता है। फिर मैं अंदर गया। तब मैडम बोली, तुमको घर की साफ सफाई करनी नहीं है और ना ही बगीचे की देखभाल करनी है क्योंकि यह सब कुछ करने के लिए मैंने पहले से ही 6 नौकर रखे हैं। तुमको उन सबको काम करवाना है। बाजार में से सामान लाना और वह सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं वह ध्यान रखना है। उसने कहा, तुम आज से मैनेजर हो। मैं सोचने लगा कि यह काम तो बहुत आसान है। मैं मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा क्योंकि उसकी कृपा के बिना यह सब कुछ होने वाला नहीं था। मैडम बोली, कल से तुम जॉब पर आ जाना और अच्छे से रेडी होकर आना क्योंकि अब तुम चाय वाले नहीं हो, इस बड़े से घर के मैनेजर हो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अचानक मेरी किस्मत बदल चुकी थी। मैं रोड पर चाय बेचते बेचते अब मैं एक बड़ा सा घर का मैनेजर बन गया था। मैं सोच रहा था कि जब मैं यह बात अपनी बेटी को बताऊंगा तब वो बहुत ही खुश हो जाएगी। दूसरे दिन से मैं जॉब पर लग गया। ऐसे ही 5 महीने बीत चुके थे। फिर एक दिन मैडम कहने लगी कि आज तुम रात को घर मत जाना। मैंने कहा, मुझको घर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर पर मेरी बेटी अकेली होती है। फिर उसने कहा, ठीक है, 11 बजे के बाद चले जाना। फिर उसने मुझे एक कमरे के अंदर बिठाया। उसने कहा, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मैं वहाँ बैठा, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया फिर भी वह न आई। मैं सोचने लगा कि कैसा काम होगा, घर का सारा काम तो खत्म हो चुका है। फिर 3 घंटे के बाद मैडम आई। उसने काफ़ी छोटे कपड़े पहने हुए थे। वहाँ कोई पिक्चर की हीरोइन लग रही थी। मैंने उसको देखकर कहा, मैडम, क्या आप कोई पार्टी में जा रहे हो? वह कुछ नहीं बोली और हंसते हंसते मेरे सामने बैठ गई और अजीब सी हरकत करने लगी। मैंने कहा, ऐसी हरकत आपको अच्छी नहीं लगती। उसने कहा, आज के ज़माने में कोई ईमानदार नहीं है। मैंने तुझको जॉब इसलिए दी है कि तुम मुझे आनंद दे सको। आज मैंने सारे नौकरों को जल्दी छुट्टी दे दी है। तुम भी मेरी हम उम्र का हो। क्या तुमको मेरी ऐसी हरकतों से कोई परेशानी है? फिर मैंने कहा, मैडम, आप मेरे पास ऐसा काम नहीं करवा सकती। मैं यह काम कभी नहीं करूँगा। आप मेरी माँ के समान हो। मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। फिर यह सब कुछ सुनकर वह खड़े होकर तालियां बजाने लगी। फिर वह मेरे सामने देखकर बोली, आज तुमने लास्ट एग्ज़ाम पास कर ली है। मैं उसको देखता ही रह गया। मैंने कहा, कैसी एग्ज़ाम? उसने कहा, मैं तुम्हारी एग्ज़ाम ले रही थी क्योंकि मैं अपनी एकलौती बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहती हूँ। फिर मैं सोचने लगा, शादी तो मैं कर लूँगा, लेकिन मेरी बेटी का क्या होगा? मैडम कहने लगी, तुम किसी भी बात का टेंशन मत लो।
तुम्हारी बेटी भी हमारे साथ ही रहेंगी और उसकी शादी हम एक अच्छे से लड़के के साथ करवाएंगे। मैंने मैडम की बात मान ली। फिर शादी के बाद में मेरी पत्नी और मेरी बेटी हम तीनों खुशी से साथ रहने लगे। फिर थोड़े टाइम के बाद मेरी बेटी की शादी भी एक अच्छे से घराने में एक अच्छे से लड़के के साथ करवा दी। दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी से काम करने वालों की किस्मत पलट सकती है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।